देखो इंडिया अभी क्रिकेट रेवेन्यू का 80% कंट्रोल करता है वाया बीसीसीआई, आईपीएल और व्यूअरशिप। बट क्या ये जो हमने मोनोपोली बना के रखी है क्रिकेट में, क्या ये इन फ्यूचर थ्रेटन हो सकती है? क्या ये इन फ्यूचर इंडिया के हाथ से जा सकती है? देखो थ्रेटन तो हो सकती है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है और जो मीडिया टेक है तुम्हारा, जैसे यूट्यूब हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, वो अदर बोर्ड्स को ये अलाउ कर रहा है कि लेगेसी डिपेंडेंस के बिना तुम लोग राइज करो। अब दूसरा एक चीज़ आता है, वो आता है ओलंपिक्स का और दूसरे मल्टीनेशनल इवेंट्स का, जैसे तुम्हारा एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया। हालांकि उधर अभी इतना नहीं फोकस हो रहा, बट हाँ ओलंपिक्स 2028 और 2032 वो एक्ट कर सकता है एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सुपर पावर्स लाइक चाइना, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन टू स्टेप इनटू क्रिकेट। और आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले कि क्या ये जो सुपर पावर्स हैं, क्या ये इंडिया की मोनोपोली क्रिकेट के अंदर थ्रेटन कर सकते हैं या फिर इनफैक्ट गिरा सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे ये अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चुल है कंटेंट की जो तुम चाहते हो कि यार ये आए एज कंटेंट फॉर्म, तो यार मेरे को बताओ यार, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उस क्रिकेट टॉपिक पे वीडियो बनाओ। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट का पहला देश ही चाइना है। अब देखो चाइना हमारा पड़ोसी देश, बहुत ही मतलब हम इंडियंस के लिए तो बहुत ही हरामी लगता है कि ये क्या देश है, बॉर्डर पे बहुत सारी हरकतें करता है। बट इन स्पोर्ट्स मैं यही कहूँगा भाई, चाइना से कोई सक्सेसफुल देश नहीं है। इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 728 मेडल्स लिए हैं, और क्या कहते हैं एशियन गेम्स में तो इनके पास 3570 मेडल्स है, 3570 मेडल्स। भाई कैसे यार, हम अभी इसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करनी पड़ेगी इन स्पोर्ट्स ओवरऑल, अगर हम इसके आसपास भी होना चाहते हैं। खैर अब अगर मैं बात करूँ क्या चाइना क्रिकेट में इंडिया की मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है, देखो एक मैं तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ। चाइना ने 2023 में ही क्रिकेट को एक ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर किया है। इससे पहले चाइना हमेशा ये कहता था कि क्रिकेट एक कॉलोनियल स्पोर्ट है जिसे नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अब इसके ओलंपिक इंक्लूजन के बाद क्या कहते हैं कि चाइना ने इसको एक ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अगर ये ओलंपिक्स में कंटिन्यूसली आता रहा ये स्पोर्ट, तो भाई चाइना रातों रात इसमें भाई आगे आ सकता है। और अगर चाइना ने ठान ली कि सीरियस होना है, तो वो भाई बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे। हमने इसका एग्जाम्पल बास्केटबॉल में देखा है, हमने इसका एग्जाम्पल ई स्पोर्ट्स में देखा है कि वो भाई रातों रात एकदम भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, रातों रात क्या कहते हैं कि भाई सारे प्लेयर्स रेडी कर देते हैं, और आउट ऑफ नोवेयर इतनी शानदार रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं किसी भी चीज़ में अगर इफ दे वांट। तो वही बात है, अगर मेरी खुद की प्रिडिक्शन ये है कि जो आने वाला 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, मैं तुम्हें एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि 2027 के वर्ल्ड कप तक अगर तुम क्या कहते हैं एसोसिएट कंट्रीज़ के जो क्रिकेट क्वालिफायर्स वगैरह आते हैं, अगर तुम वो फॉलो करो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें चाइना का नाम उभरते हुए आउट ऑफ नोवेयर दिखे, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2032 ओलंपिक्स। आई डोंट थिंक सो वो 28 के ओलंपिक्स में खेलेंगे क्रिकेट, बट अगर 32 के बाद भी इफ ओलंपिक्स में ये स्पोर्ट बरकरार रहता है, एशियन गेम्स में भी कंसिस्टेंट रहता है, तो आई एम प्रिटी श्योर भाई चाइना कहीं से भी तुम्हें एक अगले वर्ल्ड कप तक भाई कहीं से भी आके दिख सकता है, एंड दे विल बी अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि फिर इनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होएगी एंड दे कैन ऑफर मोर मनी टू द क्रिकेटर्स दैन इंडिया, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारी लिस्ट का जो दूसरा कंट्री आता है वो है रशिया। अब देखो रशिया में भी क्या कहते हैं कि क्रिकेट रिसेंटली ही रिकग्नाइज किया गया है 2020 के अंदर। वो नीश है, अभी भी कोई इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट या टैलेंट पूल है नहीं वहाँ, अभी भी फुटबॉल और हॉकी का ज़्यादा कल्चर है। लेकिन मैं फिर भी रशिया को इस लिस्ट में रखूँगा, क्योंकि इन रिस्पॉन्स टू द रशिया यूक्रेन वॉर, जो वेस्टर्न नेशंस है उन्होंने रशिया को हर जगह से, हर स्पोर्टिंग इवेंट से ब्लॉक कर दिया है। तो अब रशिया के पास इतने इवेंट्स है नहीं, इतने स्पोर्ट्स बचे नहीं है जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि अपने टैलेंट को भेजे। तो अब उनके पास एक ही मेजर स्पोर्ट मेरे हिसाब से तो घूम फिर के बचा है, वो है अपना क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट देखो अभी इसमें अमेरिका इतना आगे आया नहीं है, चाइना भी इतना है नहीं, इसमें सिर्फ इंडिया ही एक मोनोपोली है, और रशिया
इस क्रिकेट को एज एन इंडस्ट्री देख सकता है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर तुम देखो कि भाई रशिया क्या कहते हैं कि इंडिया को अप्रोच करे फॉर क्रिकेट एंड इस पर ग्रो करे, क्योंकि क्रिकेट ये एक ऐसा गेम बचा है जहाँ पे अभी एज सच कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। इसमें द रीसेंट पॉलिटिक्स एंड द ओनली पॉलिटिक्स इज द इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ कुछ इश्यूज होते हैं, पर ड्यू टू इंडिया वो तब भी कुछ हद तक वो जो अफगानिस्तान वाला इशू है वो कंट्रोल में रहता है। पर अगर हम वापस रशिया की बात करें तो पर रशिया इस स्पोर्ट में आ सकता है, क्योंकि भाई अभी इतनी कोई मेजर सुपर पावर है नहीं। इंडिया भी रशिया का बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्रेंड रहा है, तो यार आई डोंट सी वाई कि रशिया स्पोर्ट में एंट्री नहीं मार सकता कभी भी। हालांकि अगर तुम अभी देखो तो जो रशियन क्रिकेट बोर्ड है वो भी बैंड है भाई आईसीसी, बिकॉज उन्होंने कुछ ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं की थी इन 2018 और समथिंग। बट जल्दी हो सकता है कि रशिया आईसीसी को बोले कि भाई हमें अनबैन करो, क्योंकि वो आ सकते हैं कभी भी। एंड रशिया को अब नए तरीके चाहिए अपनी स्पोर्टिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से हो सकता है वो क्रिकेट में आए और इंडिया की जो फ्रेंचाइजी है आईपीएल उसमें तुम्हें हो सकता है कुछ सालों बाद 5 से 7 साल बाद तुम्हें हो सकता है रशियन प्लेयर्स देखने को मिले। हमारी लिस्ट में जो तीसरा स्पॉट है वो जाता है यूरोप को। अब देखो ड्यू टू माइग्रेंट एंड क्लब कल्चर क्या कहते हैं कि यूरोप में भी क्रिकेट धीरे धीरे फैल रहा है। वहाँ भी लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं कि ओके इस नाम का कोई स्पोर्ट एग्जिस्ट करता है एंड दे आर गेटिंग टू नो अबाउट इट। हाँ, और यूरोप में ऑलरेडी कुछ टीम्स हैं जो बहुत अच्छा खेलती है असाइड फ्रॉम इंग्लैंड, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, और मेरी खुद की पर्सनल एसोसिएट टीम है इटली। अगर तुम उनको चेक करो जाके, बहुत तगड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तुम फैन कोर्ट पे जाओगे तो उनके कहीं तुम्हें मैचेस भी दिख जाएंगे। बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं यार, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं एंड मज़ा आता है देखने में। इस वजह से वहाँ ये एक स्पोर्ट ग्रो हो सकता है। यूरोप में बहुत सारी T10 लीग्स भी आ रही है, जैसे यूरोपियन क्रिकेट लीग, एक उनका यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग भी आ रही है सामने। फ्रांस, बेल्जियम और कई सारे नेशंस ने क्रिकेट अपने स्कूल्स तक में पुश करना स्टार्ट कर दिया, और आईसीसी भी यूरोप बेस्ड क्वालिफायर्स और टूर्नामेंट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो हो सकता है, हमें क्या कहते हैं कि मतलब यूरोप इतना कभी डोमिनेट नहीं होते दिखे यूरोप में, क्योंकि देखो अभी भी फुटबॉल, और मेरे हिसाब से आगे आने वाले सालों में भी फुटबॉल उनका नंबर 1 स्पोर्ट रहेगा। लेकिन टॉप 3 में हो सकता है कि क्रिकेट एंट्री मार ले, क्योंकि क्रिकेट इज ग्रोइंग रैपिडली राइट नाउ एंड ये जो T10 और T20s है और यूरोप और जो ओलंपिक इंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है क्रिकेट को ग्लोबल जाने में। तो हो सकता है आगे जाके क्या कहते हैं कि तुम्हें एक थोड़ा सा थ्रेट मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई यूरोप चैलेंज कर पाएगा इंडिया को कभी आईपीएल वगैरह इन सब के मामले में। हम अब वीडियो के उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हम बात करने वाले रियल थ्रेट की, जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी एक क्रिकेट लीग है एमएलसी, अगर तुम्हें नहीं पता हो, जैसे कहते हैं मेजर क्रिकेट लीग। इट इज़ बैक्ड बाय आईपीएल फ्रेंचाइजेज जैसे एमआई, केकेआर, सीएसके। ये स्पोर्ट क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फैल रहा है अमेरिका में ड्यू टू बहुत ज़्यादा साउथ एशियन पॉपुलेशन जो कि इस स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इस लीग को देखती है। वहाँ के स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ओलंपिक्स जो 2028 में होने वाला है वहाँ पे भी क्या कहते हैं कि ओलंपिक्स होगा, वहाँ पे भी क्रिकेट होगा। यहाँ पे अभी पिछले साल ही T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इनकी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर तुम जाके अभी देखो जो भी आईसीसी के जो एसोसिएट नेशंस के क्वालिफायर्स हो रहे हैं, तुम जाके देखो यूएसए एंड इनफैक्ट आई वुड से कनाडा बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं यूएसए और कनाडा। मेरी बात लिख के ले लो ये। और इस स्पोर्ट को अमेरिका में कॉर्पोरेट बैकिंग भी मिलती है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, और बहुत ज़्यादा मीडिया इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और अगर कल को यूएस इस स्पोर्ट में एंट्री लेता है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको स्पोर्ट्स विद फास्ट पेस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत पसंद है। T20 इसके लिए सही बैठता है। हालांकि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ T20 इनफैक्ट हो सकते हैं T10 क्रिकेट भी आगे जाके और यूएसए करे। एंड अगर यूएसए की जो क्रिकेट लीग है एमएलसी, अगर इसको और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट रिकग्निशन मिलती है, वहाँ के जो लोग हैं वो नेटिव लोग हैं वो वहाँ को पसंद, स्पोर्ट को पसंद करने लग गए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आईपीएल को डायरेक्ट थ्रेट दे सकता है एमएलसी। क्योंकि देखो अमेरिकन मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो ज़्यादा पैसे भी ऑफर कर सकते हैं एंड एमएलसी खेलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रैदर देन आईपीएल, क्योंकि ज़्यादा डॉलर्स में मिलेगी पेमेंट रैदर देन रुपीज़। और चाइना का भी सेम चीज़ है, वहाँ की भी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं यही कहूँगा कि यूएसए इज़ द रियल थ्रेट, और 5-10 सालों में भाई यूएसए बहुत तबाही मचा सकता है क्रिकेट के अंदर इफ़ दे वांट। तो एज एन
इंडियन मैं ये नहीं चाहूँगा कि यार इंडिया की जो मोनोपली है क्रिकेट में वो चैलेंज हो, लेकिन वही है एट दी ऑन दी अदर हैंड साइड एज ए क्रिकेट फैन मैं ये भी चाहता हूँ कि यार ये स्पोर्ट ग्लोबलाइज हो। तो यार मैंने एक मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरे हिसाब से खुद एक सोल्यूशन है। हमें ये जो स्पोर्ट है हमें इसे साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा फैलाना चाहिए, क्योंकि देखो साउथ ईस्ट एशिया में वैसे ही 11 कंट्रीज आती है एंड अगर क्या कहते हैं क्रिकेट खेलना चालू कर देते तो तुम्हें एक अच्छा फैन बेस भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो कंट्रीज है दीज आर कल्चरली एंड जियो पॉलिटिकली हैवी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, एंड इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर भी है। तो हमें ये स्पोर्ट क्या कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या कहते हैं फैलाना चाहिए, जिससे इंडिया की मोनोपली भी इंटैक्ट रहे और हम ये स्पोर्ट और ग्लोबलाइज कर पाए। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डू द यूजुअल शिट। कोई तुम्हारे पास सजेशन है तो वो भी डाल देना। पर हाँ, जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्रिकेट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग इन अ फ्यू ईयर्स।